कैसे हैं आप मेरे दोस्तों। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल के ऊपर। आज मैं आपको ऐसे 4 दरवाज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत रहस्यमय हैं, जिन्हें आज तक खोला नहीं गया है। क्या पता उन दरवाज़ों के पीछे क्या हो, ये आज हम मिल करके जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला रहस्यमय दरवाजे की शुरुआत करते हैं हमारे अपने देश भारत से। ताजमहल, जो हम सभी जानते हैं भारत के शहर आगरा में है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ताजमहल बनाने के लिए 1000 हाथी, 20,000 कारीगर और 20 साल का वक्त लगा था। और कहा जाता है जिन कारीगरों ने ताजमहल को बना के तैयार किया था, उन सभी के हाथों को काट दिया गया ताकि दूसरा ताजमहल ना बन सके। हकीकत तो यह है दोस्तों, शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में इस महल को बनवाया था। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में कई सारे आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट्स गिर गए थे, और इसी वजह से जब ताजमहल को दोबारा बनवाया जा रहा था, उसके टावर को महल से थोड़ा दूर बनवाया गया ताकि कभी भी अगर वो टावर ढह जाए तो इससे महल को कोई नुकसान न पहुंचे। ताजमहल में कई सारे खुफिया दरवाजे हैं जिनमें किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बेसमेंट में कई सारे खुफिया दरवाजे हैं, और जब इतने सारे खुफिया दरवाजे हैं तो इनके बारे में कई सारी थियरीज भी हैं। इनमें से कई सारे रिसर्चर्स का कहना है कि शील चैम्बर मार्बल के बने हुए हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट में ट्रांसफ़र हो गया है, और अगर अधिक मात्रा में बेसमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गया तो ताजमहल ढह भी सकता है। इसलिए आज भी ये सारे दरवाजे बंद हैं, और कहा यह भी जाता है कि मुमताज़ महल की बॉडी को प्रिजर्व करके ताजमहल में दफन करके रखा गया है। और अगर दोस्तों आप इस बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कि भारत के केरला में मौजूद है, ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे रहस्यमय हिंदू मंदिर है। इसे दुनिया का सबसे रिचेस्ट मंदिर भी कहा जाता है, और ये मंदिर इसीलिए मशहूर नहीं है क्योंकि ये सबसे प्राचीन और सबसे रहस्यमय है, बल्कि ये इसलिए मशहूर है क्योंकि कहा जाता है इस मंदिर के नीचे बेशकीमती खजाना मौजूद है। रिसर्च के बाद पता चला कि इसमें कुल मिलाकर के 6 दरवाजे हैं जिन्हें कभी खोला नहीं गया है, और कोई भी नहीं जानता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। मगर वो दिन आ ही गया सन 2011 में। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इनमें से 5 दरवाज़ों को एक एक करके खोला गया। जब ये सारे दरवाजे खुले, इन्हें देख करके सारी दुनिया दंग रह गई। इसमें मिला कई सारा सोना, हीरे, चांदी, कई पुराने सिक्के, कई पुरानी मूर्तियां हैं जिसकी वैल्यू अरबों में नहीं खरबों में थी। अगर दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा, मंदिर में कुल मिलाकर के 6 दरवाजे थे जिसमें से 5 को ही खोला गया था। मतलब एक दरवाज़ा अभी भी खुलना बाकी है। दोस्तों, जिस दरवाजे की मैं बात करने जा रहा हूँ ये सबसे रहस्यमय दरवाज़ा है, दरवाज़ा नंबर 6। इस दरवाजे को अभी तक खोला नहीं गया है। इस दरवाजे के ऊपर 2 बड़े बड़े सांप की आकृति बनी हुई है, जैसे मानो ये सांप इस दरवाजे की रक्षा कर रहे हों और ये नहीं चाहते कि इस दरवाजे को खोला जा सके। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, इस दरवाजे पे ना ही कोई ताला है, ना ही कोई चाबी के लिए छेद। मतलब ये है, इसे नॉर्मल ढंग से तो बिल्कुल नहीं खोला जा सकता। कहा जाता है इसे सिर्फ धार्मिक रीतियों के ज़रिए से ही खोला जा सकता है। इसे एक मंत्र से खोला जा सकता है जिसे गरुड़ा मंत्र कहते हैं, और उसे वही इंसान खोल सकता है जिसकी मन की शक्ति, धर्म की शक्ति सबसे ज़्यादा हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज के दौर में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो विधि विधान से इस दरवाजे को खोल सके। और ये भी कहा जाता है जो भी इंसान इस दरवाजे को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा उसे श्राप लग जाएगा, और इसलिए इसे सील कर दिया गया है, और कोई नहीं जानता कि इस रहस्यमय दरवाजे के पीछे आखिर में है क्या। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है जो इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई है। आज से कई साल पहले सन 1908 में भी इस दरवाजे को इसी तरह से खोलने की कोशिश की थी, मगर उस वक्त वो एक भी दरवाज़ा नहीं खोल पाए थे। जब उन्होंने पहला दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, उनके सामने एक कोबरा का झुंड आ गया जिसने उन लोगों को मजबूर कर दिया उस दरवाजे को ना खोलने के लिए। पर 1931 में उन्होंने एक बार फिर से कोशिश की और उनसे एक दरवाज़ा खुल गया जिसमें से निकला कई सारा सोना,
हीरे जवाहरात, कई बड़ा खजाना। उस वक्त दोस्तों उनसे सिर्फ एक ही दरवाज़ा खुला। ये आज भी रहस्य है कि उन्होंने दोबारा से उस दरवाजे को खोलने की क्यों कोशिश नहीं की। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है, जब 1908 में पहली बार इस रहस्यमय दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई, तब इतने सारे कोबराओं का झुंड कहाँ से आ गया? और क्यों 1931 में जब दोबारा से इन दरवाज़ों को खोलने की कोशिश की, तब एक भी झुंड नहीं आया? बल्कि जब 2011 में जब 5 चेंबर खोले गए, तब भी किसी भी तरह की बात नहीं आई। इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि वो छठा दरवाज़ा भी खोल दें, मगर भक्तों ने ऐसा होने पे रोक लगा दी। वो अपनी अपील ले गए कोर्ट में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस दरवाजे को ज़बरदस्ती खोला जाए। दोस्तों मंदिर के लोगों ने एक रिचुअल के थ्रू इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, जिसे कहते हैं देव प्रसन्नम। इस रीति से वो भगवान से सीधा पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि ये दरवाज़ा खोल दिया जाए? और इन्हें ये पता चला कि देवता भी नहीं चाहते कि ये दरवाज़ा खोला जाए, क्योंकि अगर इस दरवाजे को खोल दिया तो प्रलय आ जाएगा। अब ये बात हम आप पे छोड़ते हैं कि आप किस बात को मानते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैं इस तरीके की और भी वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा। तो दोस्तों एक और बहुत फेमस मॉन्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा। इस मॉन्यूमेंट में भी कई सारे रहस्य हैं जो अभी खुलने बाकी हैं। ये दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्टैच्यू है, जहां इसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 19 मीटर है। और जहां हम इसकी लेंथ की बात करें तो दोस्तों ये कम से कम 73 यानी 73 मीटर है। और जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की, तब उन्हें पता लगा ये आज से करीब 4500 साल पहले बनाया गया था। इस स्टैच्यू को इजिप्शियन और ग्रीक मिथोलॉजी दोनों के हिसाब से बनाया गया था। इसे सिर्फ 3 साल में बनाया गया था, वो भी सिर्फ 100 लोगों की मदद से। असली रहस्य तो अब शुरू होता है दोस्तों, जहां इस मॉन्यूमेंट के पैरों के 25 फीट नीचे 2 ट्रायंगुलर शेप के चेम्बर्स पाए गए हैं। और कहा जाता है इन चेम्बर्स के अंदर कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स शामिल हैं। कुछ लोग कहते हैं उन रिकॉर्ड्स में अटलांटिस की हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि दोस्तों अटलांटिस एक लॉस्ट कॉन्टिनेंटल है जिसके बारे में सारी दुनिया जानना चाहती है। हमारे हिसाब से तो ये सारी की सारी एक थियरीज़ हैं, क्योंकि आज तक इन चेम्बर्स को खोला नहीं गया है। तो चलिए आप और हम मिलकर इंतज़ार करते हैं और देखते हैं इस चेम्बर को खोलेगा कौन। द फर्स्ट एम्परर स्टोन। दोस्तों चाइना के सबसे पहले एम्परर, जिनका नाम है क्विन शी वोंग, ने चाइना के विकास के लिए कई सारे बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इन्होंने ही बनवाया है। मैं आपकी जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं, चाइना पहले 6 भागों में बटा हुआ था, मगर जब क्विन शी वोंग राजा बने, उन्होंने 6 राज्यों को एक बना करके उस पर शासन किया। और उस वक्त उन्होंने क्विन डायनेस्टी का निर्माण किया, जहां उन्होंने कई सारे और विकास के काम किए, जैसे उन्होंने जो सबको समझ आ सके इस तरह की भाषा का भी निर्माण किया। क्विन शी वोंग को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने 6 ऐसे राज्य जहां पे हमेशा युद्ध चलता था, उन्हें जीत करके एक राज्य बनाया, और तब उनकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, मौत किसी को नहीं बख्शती। आखिरकार वो दिन आ ही गया। 10 सितंबर 210 BCE में क्विन शी वोंग की मौत हो गई। अब आप सब सोच रहे होंगे दोस्तों इसमें क्या ऐसा रहस्य है, मगर ठहरो, असली रहस्य तो अब शुरू होता है। सन 1974 में जब कुछ किसान शान चाइना के आसपास में अपनी ज़मीन खोद रहे थे, तब उन्हें ज़मीन में कुछ अलग ही चीज़ नज़र आई। और जब उन्होंने उस ज़मीन को और खोदा, अंदर जो मिला वो देख करके उनके होश उड़ गए। दोस्तों उन्होंने देखा क्विन शी वोंग की सेना के पुतले ज़मीन में दफने हैं। हैरत की बात तो ये है, इन पुतलों का हर चेहरा दूसरे पुतले से बिल्कुल अलग है। और जब आर्कियोलॉजिस्टों ने इस पर रिसर्च की, तब उन्हें पता चला कि ये 2000 सालों से ज़मीन में दफने थे। जब ज़्यादा गहराई में खोदना शुरू किया, तब पता चला कि इसमें 8000 सैनिक, 130 रथ, 520 घोड़े और 150 घोड़सवार वाली आर्मी के पुतले दफन हो सकते हैं। मगर आर्कियोलॉजिस्टों का कहना है कि उनके पास इतने विकसित उपकरण नहीं हैं जिससे वो आगे की खुदाई कर सकें। अभी तक उन्हें सिर्फ 1000 के आसपास सैनिक ही मिल पाए हैं। कहते हैं क्विन शी वोंग को मौत का डर सताने लगा था और वो किसी भी तरह अपना आप को अमर बनाना चाहते थे।
चाइना के लोगों की माने तो वो ये भी कहते हैं कि क्वीन शी वोंग ने अपना आप को इस तरीके से अमर बना लिया है। तो अब आप ही हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों, आपको सबसे रहस्यमय दरवाज़ा कौन सा लगा। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरीके के मैं कई सारे और भी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। और तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।